जन्म तो सभी लेते हैं और मरना भी नियत है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वह जीवन किस उपाधि के साथ, किस गुणों के साथ, किस विशेषता के साथ, किस असाधारण व्यक्तित्व के साथ व्यतीत किया वह महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने अपने दो हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा उन्होंने लिया कि जन्म आपको लेना पड़ेगा संसार में हो तो, मरण भी करना पड़ेगा, ये प्रकृति के नियम है, लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छा के ऊपर आधारित है। तुम किस तरीके से जीना चाहते हो वो निर्णय आपको खुद करना। ये जीवन का स्वतंत्र अधिकार, स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार प्रकृति ने हमें दिया है। अतः हमें तय करना है, मात एक नियत धारा में बह करके मृत्यु की गोद में नहीं जाना है। जीवन की कोई असाधारणता बनाओ, ऐसा कुछ सोचो कि जो दुनिया में कहीं नहीं है वो तुम्हारे पास हो। जैसे मैं कहता हूँ प्रवचनों में कि ऐसा क्या कार्य है जो 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य कर सकता है, और कोई कार्य जो कोई दूसरे उसके लिए, क्योंकि किसी भी असाधारण की स्थापना होती है तो कोई ना कोई उसकी विशेषता होती है जो अन्य स्थानों पर नहीं हो सकता, वह उस पर्याय में आने पर ही कर पाओगे। जो अन्य पर्यायों में हो रहा है वही यहाँ करके जीवन समाप्त कर देना, फिर आगे यह विशेष पर्याय नहीं मिलेगी। संक्षेप में पूरी व्याख्यान न करके आपको ये देखना है कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य में भी जैन क्यों हैं? आप ऐसा क्या है कि जैन बनना जरूरी है? ऐसी क्या कार्य है जो 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता? उसके लिए मनुष्य होना पड़ेगा, आर्य खंड का होना पड़ेगा, उच्च कुलीन होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जिंदगी की वो लिस्ट बनाना है कि असाधारण कार्य क्या है जो मात उसके लिए हमें जैन होना पड़ेगा। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा सामान्य रूप से कहें तो सबसे पहला है कि जैन होने के लिए जो भगवान का अभिषेक पूजन है उसके लिए मनुष्यों में जैन होना पड़ेगा। जो अपने आप में व्रत धारण करना है, जैसे आप कहें कि अभिषेक तो देवता भी कर लेते हैं, लेकिन अभिषेक देवता करते हैं अकृत्रिम चैत्यालय में। अकृत्रिम चैत्यालय में बने हुए मंदिर में पूजा करने वाले का कभी भी मोक्ष नहीं होगा। लेकिन उस पर्याय में जहाँ स्वयं बनाने की शक्ति हो, स्वयं भगवान बना करके पूजने की शक्ति हो, अथवा 84 लाख योनियों में एक ऐसी पर्याय जिसके लिए मनुष्य होना ही जरूरी है, जिसका नाम है वृत्ति। अब आप कहें कि वृत्ति तो त्रियंश होते हैं, नहीं, वो वृत्ति नहीं होते, वो क्रमबद्ध प्रतिमाएं धारण नहीं करते। उन वृत्तियों में भी भेद करो कि प्रतिमात्मक वृत्ति होना और सामान्य देश वृत्ति होना। देश वृत्ति तो पशु भी हो जाता है, लेकिन विधिवत 12 वृत्तों को जो अंगीकार किया जाता है उसके लिए 84 लाख योनियों में मात्र एक योनि मनुष्य है। जिस प्रतिमाधारी 12 वृत्तों को अंगीकार करने के लिए आपको मनुष्य ही बनना पड़ेगा, भी नहीं, भी बनना पड़ेगा। एक प्रकृति ने यह असाधारण गुण जनवाणी में पढ़ने में आया तो हर जैनी के लिए एक प्रेस्टीज पॉइंट बनाना चाहिए। क्या हम वही करते करते मर जाएंगे जो सारी योनियों में होता है?
जो अनंतों बार हमने देव पर्याय में किया, अनंतों बार त्रिनेत्रों में किया, कुछ एक जिंदगी में ऐसा करके जाओ जिसके कारण प्रकृति भी कह सके कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें जैन बनाया था वह उद्देश्य तुमने पूरा किया। अन्यथा और सारे कार्य तो कहीं भी जाके कर लेंगे। इसलिए असाधारण गुण सब व्यक्ति के पास होना चाहिए, असाधारण विशेषता होना चाहिए। दूसरी विशेषता में यदि महावृत्ति बनते हैं तो ठीक, नहीं तो निरंतर महावृत्ति बनने का भाव करना चाहिए। तीसरे में आप जैन हैं तो आपको विद्वान क्यों कहा जाता है, विद्युत परिषद क्यों कहा जाता है? जैन परिषद कहो ना इसको, जैन परिषद कहो। जैनियों का परिषद है नहीं, तुम्हारा नाम विद्युत परिषद है। और विद्वत परिषद का अर्थ है विद्वान। तो क्या आप में विद्वता है? क्या आप में ज्ञान है? क्या आपको चारों अनियों के संबंध में रुचि है? क्या आपका जो असाधारण गुण आपके पास है, असाधारण उपाधि जो समाज दे रही है, क्या वैसा आपके अंदर क्रियान्वित है? जैसे अभी हमारे आचार्य श्री की बात स्मरण दिलाई, सक्रिय सम्यक दर्शन। एक आचार्य श्री बार बार कहते थे सक्रिय सम्यक दर्शन। हर चीज को श्रद्धा पे कह के मत टालो। जैन दर्शन का चाहे भली एक कदम हो, प्रथम सीढ़ी हो, उसका भी कानून है, उसका आचरण है। इसी प्रकार हमारा सक्रिय ज्ञान, सक्रिय सम्यक दर्शन के साथ, सक्रिय सम्यक दर्शन तो सभी जैनियों के लिए कहा, पूरे जितने जैन श्रावक हैं उनका सक्रिय सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन तुम जैनियों में भी विद्वान हो, तुम्हारा सक्रिय ज्ञान होना चाहिए। सक्रिय ज्ञान का अर्थ होता है कि हम इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें कि समाज, यदि साधु संत वहाँ नहीं है तो उनके प्रतिनिधि बन करके समाज की हर समस्या का समाधान कर सके। पहले हमने देखा है सागर वगैरह में पंडित जी साहब दयाचंद जी, पंडित जी साहब पन्नालाल जी साहित्याचार्य, साधु संतों कम आना जाना होता था। पूरी समाज में कोई भी कार्य हो जाए, आपसी के झगड़े भी हो जाए, भाई बंधुओं में कुछ हो जाए, समाज का कोई व्यक्ति गलत कर ले, गलत हो जाए तो हमारी समाज कोर्ट कचहरी नहीं जाती थी। हमारी समाज कोई थाने की सीढ़ी नहीं चलती थी। जो नगर में विद्वान है वहाँ पर दोनों पक्ष चले जाते थे और दोनों पक्ष अपनी बात सुनाकर पंडित जी ने जो कह दिया पूरी समाज मान ले। पंडित जी ने कह दिया कि ये अक्षम अपराध है, इसका बहिष्कार किया जाए, तो समाज उसका बहिष्कार कर देती। पंडित जी कहते थे कि इसका प्रायश्चित दिया। मैंने खुद पंडित जी पन्नालाल जी को, दयाचंद जी को ये करते हुए देखा, पंचायतें करते देखा, और उनके लिए सब समाज सिरोधार्य करती थी और दोनों पक्ष स्वीकार करते थे। क्योंकि लोगों की एक धारणा थी कि पंडित जी को पूरा ज्ञान है, शास्त्रों के अनुसार हमारे हित में कहेंगे। वो जो छवि आज विद्वानों की थी, वो छवि हमें जैन समाज में विद्वानों की बनाना है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।